तो फाइनली मैंने देख ली है वेब सीरीज जनावर। जी हाँ, हाल ही में ये वेब सीरीज एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। इस वेब सीरीज के ट्रेलर का रिव्यू मैंने पहले ही कर लिया है, अब बारी है इस सीरीज के रिव्यू का। तो आपको बताते चले कि जब मैंने ये सीरीज देखना शुरू किया तो शुरू शुरू में मुझे ये सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन बाद के एपिसोड्स में, बाद यानी बीच के एपिसोड्स में मुझे बहुत बोर फील हो रहा था। मुझे ये भी लग रहा था कि मैंने किस तरह की वेब सीरीज उठा ली है, शायद मैंने गलत वेब सीरीज उठा ली है, क्योंकि ये बीच के एपिसोड इसके थोड़े बोरिंग लग रहे थे। लेकिन इस सीरीज के 5वें एपिसोड से जो इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं उसने दिमाग उड़ा दिया और सीरीज के रोमांच को अलग लेवल पर पहुंचा दिया। ऐसे में इस सीरीज का रिव्यू करना तो बनता है, तो आइए बिना समय गंवाए करते हैं इस सीरीज का रिव्यू कि क्या ये सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं। इस सीरीज की कहानी बेस्ड है छत्तीसगढ़ के किसी छंद पुलिस स्टेशन पर। एक दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि पास के जंगल में एक लाश मिली है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उसे जंगल के बीच में एक सड़ी गली लाश मिलती है जो थोड़ी पुरानी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ महीने पुरानी है। आनन फानन में पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले अभी उस लाश को लेकर कुछ जांच पड़ताल करें या छानबीन कर पाए उसके पहले ही एक पुलिस वाले की गलती से उस लाश का सर गायब हो जाता है। अर्थात पुलिस वालों के 2 मिनट के गैर मौजूदगी में कोई अपराधी उस लाश का सर काट कर ले भागता है। अब पुलिस वालों के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी आन पड़ती है कि आखिर इस जंगल से कौन अपराधी उसका सर लेकर भाग गया। पुलिस के बड़े अधिकारी अपने जूनियर पुलिस वालों को इस बात की धमकी देते हैं कि अगर इस मामले को जल्दी से क्लोज नहीं किया गया तो ये बात मीडिया में फैल जाएगी और मीडिया में फैलेगी तो पुलिस बहुत बदनामी हो सकती है। अभी पुलिस लाश के मामले की छानबीन कर ही रही होती है कि उसी समय एक व्यक्ति जिसका नाम चंद्राकर है रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच जाता है कि उसके 20 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए हैं। इन सब मामलों की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर हेमंत पर आ जाती है, जो इस सीरीज का लीड किरदार भी है। हेमंत उसी इलाके का रहने वाला है और एक छोटी जाति से संबंध रखता है। पुलिस थाने के कुछ ऊंची जाति के पुलिस वाले भी हेमंत के साथ उसके जाति के आधार पर भेदभाव भी करते हैं। इस सीरीज में जाति प्रथा पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि कैसे ऊंची जाति के लोग छोटी जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और उनका शोषण करते हैं। पुलिस पहले से ही 2 मामलों में उलझी रहती है। उसी बीच उसी क्षेत्र का विधायक पहुंचता है। विधायक थाने पहुंचकर पुलिस वालों को अपने भाई के गुमशुदगी के बारे में बताता है और कहता है कि बिना रिपोर्ट लिखे उसकी जांच करो और उसका पता लगाओ कि वो कहाँ है। मजे की बात यह है कि किसी और पुलिस स्टेशन का एक पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचता है और किसी अन्य व्यक्ति के गुमशुदगी के बारे में वहां पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने की बात करता है। कुल मिलाकर उस इलाके के बहुत सारे लोग गायब हैं जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन मामलों को कैसे सुलझाया जाए। आखिर में इस केस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते उन्हें एक लीड मिलती है, जिसकी छानबीन करते करते उन्हें शुरू शुरू में तो बहुत सफलता नहीं मिलती है, पर एक सुनार उनके हत्थे चढ़ जाता है। वो सुनार चोरी के ज्वेलरी खरीदने का काम भी करता है। सुनार के यहाँ से कुछ ज्वेलरी जब्त की जाती है जिसमें विधायक के भाई की भी एक चेन होती है। थाने में ही सुनार की मदद से एक ऐसा अपराधी पकड़ में आ जाता है जो चोरी के गहने उसके पास बेचने जाया करता था। अब पुलिस उस अपराधी की मदद से इस मामले की जांच पड़ताल करती है, तो जो कहानी सामने आती है उससे पुलिस वाले तो चौंक जाते ही हैं, इसके साथ ही साथ सीरीज देखने वाले की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जो सीरीज शुरू में बोर कर रही थी वही सीरीज आखिर में अब इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि आप उसे पूरा देखे बिना नहीं छोड़ सकते। सीरीज के शुरू शुरू में जिस गायब हुई मुंडी की तलाश पुलिस को रहती है उसका सच जब सामने आता है तो पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। मजा तो तब आता है जब असली मुजरिम पुलिस थाने में अपना गुनाह कबूल करता है। जिस तरह वो मुजरिम पुलिस थाने में अपने गुनाह कबूल करता है और अपने गुनाह की कहानियां पुलिस वालों से बताता है, वो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे कोई आदमी इतना बड़ा जनावर बन सकता है। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि शुरू शुरू में इसके मेकर्स ने जो रायता फैलाया था उसको आखिर के एपिसोड तक पूरी तरह से समेट लिया और इस सीरीज को थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग भी बना दिया। निसंदेह सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी मजेदार है। इसकी सिनेमेटोग्राफी काबिले तारीफ है। ये सीरीज देसी रॉ कहानी को लोगों के सामने बखूबी पेश करती। इस सीरीज के ज्यादातर एक्टर्स नए हैं जिन्हें आपने या तो बहुत कम देखा होगा या तो आपने कभी नहीं देखा होगा। इस सीरीज में भुवन अरोड़ा मुख्य भूमिका में है, जो इसके पहले फर्जी नामक वेब सीरीज में शाहिद कपूर के साथ नजर आ चुके हैं। इस सीरीज में भुवन अरोड़ा ने एक गंभीर भूमिका निभाई है जो काबिले तारीफ है। अगर आप थ्रिलिंग वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। इस सीरीज को बेहिचक देखा जा सकता है क्योंकि इसमें थ्रिल के साथ साथ कुछ नयापन भी है। तो अगर अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो जरूर देखिए। ये सीरीज ZEE5 पर उपलब्ध है और आपको एंटरटेन करने का इंतजार कर रही है। और अगर आपने ये सीरीज देख लिया है तो इस सीरीज का कौन सा किरदार आपको ज्यादा पसंद आया या कौन सा किरदार आपको सरप्राइजिंग लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।